आज हम बनाएंगे सूजी केक रसमलाई। और ये सिर्फ 1 कप सूजी से बनने वाला है और बनेगा बिल्कुल 1.5 kg रसमलाई। खाने में इतना टेस्टी ना कि बाजार की महंगी मिठाई भूल जाओगे। और इस रेसिपी को ना अगर आप एक बार देख लोगे तो आप खुद जान जाओगे कि कितनी टेस्टी ये केक बनकर तैयार हुई है। इसमें ना ही मैंने बटर यूज किया है, ना ही ऑयल और ना ही घी। तो आज की रेसिपी बहुत ही सस्ते में लेकिन बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई को गर्म होने के लिए और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 पाव दूध, यानी कि 750 ml। तो इसे हमें पहले गर्म होने देना है। तो यहाँ पर इसे मैंने 5 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म किया है। ये लगभग 200 ग्राम रिड्यूस हो चुका है। तो इसमें ऐड कर देना है 1/2 कप चीनी। साथ में मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जो आपको पसंद हो आपको डाल देना। जैसे डाल दिया 1 चम्मच के लगभग में बादाम, 1 चम्मच के लगभग में काजू, और डाल देना है 1/4 चम्मच इलायची। और यहाँ पर मैंने कुछ केसर के धागे को भिगो कर रखा था दूध में, तो वो भी डाल दे रही हूँ, जिससे इसमें अच्छा सा कलर भी आएगा और केसर का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, आप सिर्फ इलायची पाउडर डाल देना। तो इसे अब और मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब यहाँ पर सिर्फ मेरा 500 ml दूध बचा है और ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप दही। तो दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए। उसी कप से 1/2 कप चीनी, 1/2 कप हमने दूध में भी डाला था। तो यहाँ पर दही और चीनी को मिक्स कर लिया और उसी कप से मैंने यहाँ पर देखिए 1/2 कप से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा है मावा, यानी कि खोया। तो इसे भी हम डालकर इसे अच्छी तरह से अब फेंटेंगे जब तक कि हमारा शुगर मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पर मेरा शुगर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 पिंच फूड कलर, येलो फूड कलर है, और साथ में ऐड करना है 1/4 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। तो हम केक रसमलाई बना रहे हैं तो इसलिए हम इलायची फ्लेवर का ही बनाएंगे, वनीला एसेंस इसमें नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को कर लिया मिक्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे सूजी 1 कप। तो ये बारीक वाला सूजी है, आप देख सकते हो। तो अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो ना तो आप मिक्सर में डालकर थोड़ा सा चला लेना, जिससे कि बारीक हो जाए। तो यहाँ पर सूजी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। इसमें मैं और ऐड कर दे रही हूँ 8 से 9 चम्मच के लगभग में पानी है, मतलब 1/4 कप है। और इसे डालकर हम सूजी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुझे गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैंने पानी ऐड किया, अगर आप चाहो तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अब इस बैटर को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद आप देखिए कैसा हो चुका है, बिल्कुल सूजी फूल चुकी है और बहुत ही फ्लफी सा बैटर तैयार हुआ है। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर सोडा और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर इन चीज़ों को बस हमें मिक्स कर लेना है। तो जैसे जैसे मिक्स करेंगे देखिए कितना ऊपर तक ये आ गया है, बिल्कुल फ्लफी सा हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे, फटाफट से इसे हम पैन में पलट लेंगे। तो आप इसका देख सकते हो, इसे बहुत पतला नहीं करना है, कितना गाढ़ा है इसी कंसिस्टेंसी को आप पूरा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पहले से ही बटर पेपर लगा कर रखा था और घी चारों तरफ से मैंने लगा लिया था। तो कढ़ाई में ही मैं इसे बनाऊंगी डायरेक्ट। तो इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे जिससे कि इसके एयर बबल्स निकल जाए और इसे फटाफट से बनने के लिए रख देना है। तो लगा दिया ढक्कन। यहाँ पर आप फ्लेम को देख सकते हो, 400 वोल्टेज पर मैंने रखा है। अगर आप गैस पर रखो तो एकदम लो फ्लेम पर आपको रखना है 20 मिनट तक। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और आप मेरे केक को देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, देखने में कितना शानदार लग रहा है। तो इसका चाकू टेस्ट भी मैंने कर लिया, तो चाकू में बिल्कुल लग नहीं रहा था, मतलब 20 मिनट में बहुत ही आराम से पक जाते हैं। और पीछे से भी देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो बटर पेपर को निकाल लेते हैं। बटर पेपर को निकाल कर मैं इसे थाली में ही पलट लूँगी। और यहाँ पर देखिए कितना देखने में मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही फ्लफी सा, बहुत ही सॉफ्ट सा एक केक बनकर तैयार होता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। सूजी मावा केक खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें हमने जो मावा डाला है ना, इससे इसका टेस्ट और भी मिठाई के जैसा बहुत ही बढ़िया सा आता है। अगर इस तरह से आप बनाकर खाओगे ना तो आपको कलाकंद खाना छोड़ दोगे, इतना टेस्टी और सॉफ्ट सी ये मिठाई बनती है ना।
और इसे ऐसे ही नहीं सूजी केक रसमलाई कहा जाता है, फूल कर बिल्कुल रसमलाई की जैसी ही सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ये रसमलाई वाला दूध था बिल्कुल ठंडा हो चुका था। ठंडा ही आपको लेना है, गरम नहीं लेना है। सूजी का केक गरम गरम होना चाहिए। तुरंत ही इसे थाली में कर दिया, लेकिन दूध हमारा ठंडा होना चाहिए। तो इसे देखिए मैंने पूरा दूध से भर दिया है, लेकिन 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखलाऊंगी कि ये कैसा रेडी हुआ है। तो इसे 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो 1 घंटे हो चुके हैं, आप देख लो मैजिक, कितना बड़ा ये फुलकर हो चुका है और दूध बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही मामूली सा इसमें दूध बचा है। अगर आप दूध वाला रसमलाई जैसा केक खाना पसंद करते हो ना, तो 1 पाव दूध और भी आप इसमें बनाकर ऐड कर दो, तो आपको बहुत ही मतलब दूध वाला रसमलाई मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कितनी सॉफ्ट सा एक केक बना है, कितने शानदार एक कट हो रहा है। और मैं आपको निकाल कर दिखलाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मेहनत और बहुत ही कम चीज़ों से। इसमें हमें तो घी का एकदम खर्च ही बचा लिया, इसमें घी बिल्कुल भी नहीं डाला। और खाने में बहुत ही टेस्टी सी मिठाई। और इस तरह से आपको अभी तक यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं बतलाया होगा रसमलाई बनाना, तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनती है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं। कितनी सॉफ्ट और कितनी रसीली रसमलाई बनकर हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे